Hey everyone, welcome back to Nini Family Vlog. So just look the view. Oh my god. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल. So let's see how was your day. Welcome back to Nini Family Vlog. So guys, आज का जो हमारा vlog होगा वो हो रहा है मिनी सा ट्रिप फैमिली के साथ अम्ब्रेला वाटरफॉल. मिलते हैं आप लोगों को अम्ब्रेला वाटरफॉल. तब तक जाकर जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें. हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है इस्लामाबाद से और अभी हम जा रहे हैं अम्ब्रेला की तरफ. डिस्टेंस है 107 किलोमीटर्स और टाइम लगने वाला है 2.5 आवर्स. अम्ब्रेला वाटरफॉल का शुमार दुनिया के खूबसूरत आबशारों में किया जाता है, तो सोचा क्यों ना फैमिली को भी दिखाया जाए. हमें कैसा लग रहा है? Are you excited? पूछने वाले पूछते हैं क्या मिलता है अम्ब्रेला वाटरफॉल में. पूछने वाले क्या जाने. अम्ब्रेला आबशार जहाँ पानी की नाजुक बूंदें ज़मीन को मजबूत करती हैं, एक राहत भरी मौसीकी की तख्लीक करती हैं. अम्ब्रेला वाटरफॉल ज़िला एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ के दही इलाके सज्जिकोट के एक छोटे से गांव पूना की हसीन वादियों में वाक़ है. ये मोहतरमा यहाँ पर सो चुकी थी और हम थक चुके थे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टे कर लिया है और 3 किलोमीटर्स पर आगे अम्ब्रेला वाटरफॉल रह गई है. जो कि सब टिकटॉकर्स करते हैं वही हमने भी किया. मैंने भाई की स्लोमो बनाए, उसने मेरे बनाया और इसी तरह से हमने अपना टाइम पास किया यहाँ पर. पता क्या हुआ है? झोल हो गया, बहुत बड़ा झोल. ये देखो गाइस, 2 आंखें और 1 नाक मेरी मम्मा के दुपट्टे में किसी ने बना दी है. ये सोनिया ने बनाया. सोनिया ने. अब आप ही ने बनाया या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी अम्मी का नया जोड़ा बर्बाद. एक तो ये टिकटॉकर्स गाइस ऐसे करती है ये रिकॉर्ड्स. सो अब हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ. पैकअप हम कर चुके थे और जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन अब हम आपको मिलते हैं अम्ब्रेला पॉइंट पर. गाइस वी आर रीच्ड अम्ब्रेला वाटरफॉल. सो फाइनली गाइस, यकीन करें जितना सफ़र हमारे भाई ऊपर की तो कैमरे की चढ़ती है हमेशा. जितना सफ़र हमारे भाई ने हमें करवाया है ना, ट्रस्ट में इतनी देर में हम लाहौर पहुंच जाते. इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाता है, इतनी आहिस्ता. ओ माय गॉड, 2 बजे पहुंचे हम लोग, 9 बजे निकले थे. फाइनली हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं व्यू ऑसम. अब यहाँ से हाफ आवर की हम लोगों को हाइकिंग करनी पड़ेगी नीचे ऑफशार तक पहुँचते पहुँचते. सो राइट से खुश हैं आप? आधे घंटे की हाइकिंग है, उतर लेंगे. इसका इरादा था मुझे मारने का. उतर रही हूँ ना. आप उतर लेंगी? वाकई आपकी तो पाँव में दर्द रहती है. होती रहे, फिर जाना तो है. देखें, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है. पापा को आप पीछे छोड़ रही हैं, खुद आप आगे आ गए. कोई बात नहीं. गाइस मेरे भाई और पापा अभी तक नहीं आए. इस मामा ने एक स्टिक ले लिया. मामा मेरे लिए भी ले लें एक मेरे लिए भी ले लें. हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी. अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपके पास एक स्टिक का होना लाजमी है. ये ना वीडियो बनाते बनाते मुंह के बल गिरेगी तो मुझे मजा आएगा. चेक करें इसकी बेवकूफ़ी चेक करें गाइस. मैं आप लोगों को बताती हूँ, मोहतरमा अपने नज़र के चश्मे जहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, अब से 3 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गई है. उठाएगा वो नजर क्या खाएगा, किसी को क्या पता. बच्चे यहाँ से रुक के जाते हैं. पकड़ो ये यार, मैं वो ना पकड़ो तो मैं पागल हो जाती हूँ. मामा फुल गुस्से से देख रही है मुझे इस वक्त. अपने पास नहीं रख सकती किसी चीज. अभी मैं पिक्चर्स ले रही थी, मैं भूल गई, मैं नीचे मैं अपनी सफाई पेश करते करते बाबा ने मुझे बचा लिया और कहा कि इट्स ओके, तुम लोग ऐसा करो, भाई के साथ जाओ और जाके ले आओ. और मेरी मामा मेरा खून करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन फाइनली मैं बाबा की वजह से बच गई. 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा. एक को 500 रुपया लेना. चल. मामा भाई को पंप करते हुए कि 500 ले और ले जा, क्योंकि चश्मा दोबारा बन नहीं सकता और वो पहले भी बहुत आसानी से तो बना नहीं था. और बाबा ने इस सियासत कामयाब नहीं होने दी. उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और हमारा काम बिल्कुल फ्री में हो गया. जाओ. ये वखरे स्यापे साडे आन तो पहले ने कोई स्यापा पाता. देखो इस वक्त चपेड़े पापा मारे ना तो वो जायज है. हैं? मैं इसका व्लॉग नहीं शूट करना. व्लॉग शूट कर लो, पीछे जाना. तुम्हें क्या मसला हो रहा है? पागल लड़की अपनी ग्लासेस. पापा के पास रह तू. तुम्हें क्या मसला हो रहा है?
इसको मुझे लगता है भूख प्यास दोनों नहीं लगनी चाहिए, इसे प्यास लग रही है। हरकत चेक की है अपनी तूने? यार मैं भूल जाती, तुम्हें पता है ना, मुझे याद आ गया। तुम ये सोचो, मुझे तो याद भी नहीं आता होता। माशाल्लाह। ये तो चश्मे घूम जाते, मैं रोड पे बैठी होती, पानी पीते पीते लहराते हुए जा रही है। इसको 2 रैप्टे पड़े ना, सुकून आ जाए। हो फल्ला गाइस, सांस फूल गई है मेरी। तुझे इस लगना चाहिए। ले शदीद गुस्से में आते हुए गाड़ी वापस लाते हुए, वैसे तो इसका डब्बा ही है बता दूं, खैर काम बड़ा आता है हमारे वापस ग्लासेस स्कूल के पीछे 3 किलोमीटर पीछे नजर के ग्लास, हाँ वो लेके वापस आ 3 किलोमीटर। पूरे शहर में ऐलान करा दो कि चश्मे घूम गए मेरे। सब 3 किलोमीटर तो इतना बड़ा मुंह खोल के कहते जैसे हमने पैदल जाना हो। भाई गाड़ी पे जाना इट्स ओके, इजीली पहुंच जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फाइनली गाइस यहीं पर लोकेशन थी ये वाली। चश्मा गिर गया था यहाँ पे। कहाँ पे गिरा है? ऊपर इनसे पूछ लेते हैं, इन्होंने ना कही। यहाँ पे। सामने तो एक ग्लासेस देखे आपने? वो पड़ी है, वो पड़ी है। कहाँ? यही रही। माशाल्लाह, अभी किसी का पाँव आता तो शुक्र है बच गई है। हाँ, तुम्हें सदका देना चाहिए। सदका दो अपनी क्लासेस का। इनकी बदौलत मैं बहुत सेहतमंद हो गई हूँ। सेहतमंद हो गई हूँ। हाँ तो पता है ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि मतलब इसके बगैर मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता था। इसकी बदौलत अब मैं ठीक हूँ। हाँ चलो अब इसी ट्रे के साथ में पिक्चर्स बना रही थी और फाइनली उसी के नीचे से ग्लासेस मिल गई। गाइस बैठो। 1 मिनट शहजाद। लड़कियों के फैशन ही नहीं खत्म होते, फैशन ही नहीं खत्म होते, फैशन ही नहीं। मामा पापा यहाँ पे हमारे वेट कर रहे थे, देखें दोनों बैठ के ना गप्पे शप्पे कर रहे हैं। चलो नीनी खुशखबरी दें। आप लोग पूरे व्लॉग में देखें से सिर्फ वीडियोस ही बनाएंगे। हाय, ये देखो आखिर में इसको ढूंढ लाया। गाइस इसकी बदौलत, बिल्कुल इस आदमी की बदौलत आज मुझे मेरे ग्लासेस मिले हैं। ध्यान कर या करो आगे। ओके यार, थैंक यू। जी हाँ, तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अम्ब्रेला वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको आधे घंटे की हाइकिंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। बुज़ुर्ग हजरात दूर रहें और जिनके टांगों में जान है तो वो फिर आ सकते हैं। और ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो बच्चों को भी दूर रखें। अपने फोन की हिफाजत करें, सजा के शीशे में रखो। तो अब शूट की बारी है डॉल की। मुझे डर है कहीं ये गिर ना जाए, इसने जितना लंबा घाघरा पहना है। क्यों बहन, ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या? ओह माय गॉड, ये क्या मजाक है। ये रास्ता इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि हमें अफसोस हो रहा था कि हमने फ्रॉक्स क्यों पहनी, और मुझे शदीद अफसोस हो रहा था कि मैंने शूज़ क्यों नहीं पहने। नीचे की जानिब खड़े भाई अपनी आप बीती सुना रहे थे और समझा रहे थे कि एहतियात कीजिएगा, और ये भी बता रहे थे कि रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं नीचे उतरना पड़ेगा, जिसको पीछे हट जाओ, पापा ने छलांगे मारनी है। ये मामा है, चले आराम से आराम से, बस मामा ध्यान से उतरना, गिरना नहीं है। ये चीज बिस्मिल्लाह। आप ही अगर तेरा फोन आज जाया हो जाए, कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छी बात ला। अगर तुम नहीं शूट कर सकते तो कैमरा बंद कर। बेटा मैं कर सकती हूँ शूट, देख अल्हम्दुलिल्लाह। ले, बहुत एहतियात से मेरे साथ चल तू, मैं तुझे पकड़ लूंगी। जा यहाँ पहुंचा तू। बाबा जी हम लड़की हैं, हम हर काम 10 मिनट का 50 मिनट में करती हैं। मुझे और मेरी मामा को लेट डाउन कर रहे हो? और क्या कम नहीं है। आ जा फटाफट। मीदी। क्या फौजी? गाइस हमीदा और फौजी की कहानी मैं सुनाती हूँ। ये मेरे दादा, नहीं नाना, अबू और नानी। हमीदा मेरी नानो थी और फौजी मेरे दादा थे। तुम बहुत मनूस दिख रही हो यार। ये पागल हो गई है गाइस। दादा बना दिया। वो देखें गाइस, देखें नीचे कितनी डेंजरस खाई है। भाई वाकई कितना खतरनाक रास्ता। मैं तो उतर सकता, तू नहीं उतर सकती। चल आए पापा, ऊपर मैं यहाँ से चलती हूँ। मैं भी उतर सकती हूँ। नहीं मैं तुझे कैमरे के साथ तो कभी भी यहाँ से उतरना। पापा ऊपर मैं उतरे, मैं उतर जाएगा। मैं और आप उतरते हैं। नहीं पापा ना उतरना। पापा आपको चोट लगी तो क्या बनेगा? हमारे पास एक ही पापा है। मेरे पास तो 2 पापा भी नहीं है, एक ही है। चल आजा आप ही। एक आधा भाई सही हो गए, इट्स ओके। पापा हम आपको रास्ते में मिलेंगे, दुआएं आपके साथ है। भी हमारे पास एक इकलौता पापा। बहन तू आगे मार, आगे मारूंगी, ये ले पीछे मारूंगी मैं तो। ट्रैफिक ब्लॉक की है तुम लोगों ने। मैंने तो ट्रैफिक को ज्यादा शौक है तो खाई में चली
मुझे रास्ता नहीं दे रही। तुम भी ट्रैफिक ब्लॉक में फंस गए हो। ये क्या बन गया आपका? गाइस बाबा ने ना शॉर्टकट लेने की कोशिश की, हमें छोड़ के तन्हा नीचे आ रहे थे और पता चला हम लोग पहले आ गए और बाबा अभी तक ऊपर है। एक्सक्यूज मी, ये शॉर्टकट था ना, वो देखे पापा भी ऊपर है। चलो चलो चलो। दो खवातीनों हजरात आगे जा चुकी है, मुझे पीछे तन्हा छोड़कर। मैं भी घोड़े लगाकर जरा इन तक पहुंचूं। टॉप 1 पे है, मैं टॉप 2 पे हूँ, ये टॉप 3 पे है और टॉप 4 टॉप 5 उससे भी पीछे है। अब स्टिल पीछे है। ले लिया मैंने इनसे पानी। अपनी पापा आ जाएंगे, आओ हम तो पहुंचे। देखो ऐसी गंदी औलाद हो ना, पास तो और क्या चाहिए। मुझे समझ आ गई है कि मुझे डंडा लेना चाहिए। बिकॉज़ ये बहुत टफ है। मामा के लिए चलना ना थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि उन्होंने शूज़ नहीं पहने थे। पापा इजी थे लेकिन मामा की वजह से हम थोड़ा स्लो हो रहे थे। लेकिन खैर अलबत्ता हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उन्हें छोड़े बगैर तो नहीं ना जा सकते, तो इसलिए हम स्लो हैं। यार देखो मामा को लेके जाना, चाहे हम रात को पहुंचे। ये पकड़ो। ये मासूम बहन थक गई है क्योंकि वो अपनी दीदी से पकड़ा रही है। मतलब इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती है। ये तो वो बात हुई ना, बिल्ली के आगे आपने दूध रखा और आप एक्सपेक्ट करो कि वो पिएगी नहीं। तो ये ऑडियंस नीचे उतर रही है। चलो मलाइका जी नीचे आओ। मरेला है, आप लोग मरेला भी कह सकते हो, वैसे ऑडियंस इसको अम्ब्रेला ही कहती है। अम्ब्रेला वाटर नाम है। हाँ अम्ब्रेला वाटरफॉल है। मेरा अपना अम्ब्रेला कांपने लग गया है। पापा कौन सी वाटरफॉल है? करेला वाटरफॉल है। हमारे जैसे बहुत सारे मासूम लोग नीचे उतर रहे हैं। चलते जाओ टिक टिक करके चलते जाओ, लाइन बनाओ। देखो यहाँ पे ना लाइट के शेड दाएं बाएं हो रहे हैं। अगर मेरा कोई बहन भैया आप लोगों को काला दिखे ना तो मैं बता रही हूँ वो काले ही हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल वो नजर आ रही है इधर से, बहुत अच्छा व्यू है। कैमरा, हमारी आंखें बहुत खूबसूरती से देख लेती हैं, कैमरा उतनी खूबसूरती से दिखाई नहीं पाता। चलो आते हो, चलते जाओ चलो। जल्दी निकलो, मैं दौड़ लगा के आएगा। और टिकटॉकर, तूने ऐसी एक टिकटॉकर थी ड्रामे में दिखाया था, वो खाई में गिर गई थी। इतिहास गवाह है, ऐसे टिकटॉकर ही खाई में गिरते हैं। अगर आप भी इस आबशार को देखने के लिए आ रहे हैं तो जीन्स टॉप या शूज लाजमी पहनिएगा। क्या कर रही है? गिर ना जाए। मैं हूँ, ये माई कार है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। नो हाइकिंग हो रही है। हाइकिंग हो रही है। मजे की बात हो जाती है, वो जितनी पीछे आवाम खड़ी है ना, हम लोगों ने इतनी गंदी चीखें मारी, मैंने और मलाइका ने। कहते बेटा आप लोग पहले आगे चले जाओ, हमें मत डराओ। देखिए घोड़ा फिर आ गया। आप भी भाग यार, घोड़ा भागो यार। यहाँ से घोड़ा गुजर जाएगा, फिर हम स्कूल से जाएंगे। यहाँ का ट्रैक इस कदर छोटा था कि एक वक्त में या तो घोड़ा गुजर सकता था या हम गुजर सकते थे। और मैं तो वैसे भी घोड़ों से इतना ज़्यादा डरती हूँ और पीछे की आवाम भी डरती थी, तो हम लोग साइड्स पे हो गए ताकि घोड़ा आसानी से गुजर जाए और हम सुकून से फिर अपना सफ़र जारी रख सकें। और तमाम लोग एक साइड हो गए थे और दिल की गहराइयाँ तेज हो रही थी क्योंकि घोड़ा दोबारा नजर ना आई तो मुझे। तुम्हारा यहाँ पे कोई काम है या अंडे देने आए हो घोड़े? पागल घोड़ा। ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है। कुछ नहीं पता चल रहा, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा, बस हाथ की शूटिंग हो रही है। इस जस्ट लुक, क्या सोच के ये रास्ता बनाया? लोगों को मारने के लिए बनाया गया ये रास्ता। ये देखिए हम लाइका कैसे पार करती। बेटा ध्यान से गिरना। मेरी मामा की बस हो गई है। गाइस हम लोगों को नीचे उतरने में इतनी प्रॉब्लम हुई है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। फाइनली हम लोग नीचे तो पहुंच चुके हैं। आप आबशार देख सकते हैं, सॉरी आप पानी देख सकते हैं। हम आबशार की तरफ जा रहे हैं जो कि उस साइड की। अब हम पहुंच चुके हैं, बस पानी क्रॉस करेंगे और वो आबशार हमारी आंखों के सामने होगी। तो फाइनली गाइस हम लोग ये आबशार पे पहुंचे हैं और मलाइका क्रॉस करवा रही है और मैं यहाँ पे वेट पे हूँ, उनको क्रॉस करवा लें। हेल्प इज मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बचपन की प्रैक्टिस है, याद है ना? ये पानी इस कदर ठंडा है कि आपका खून जमा सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने शूज़ रिमूव करके इसको क्रॉस करें।
नहीं तो आपके शूज़ भीग जाएंगे और सूखेंगे नहीं। इस तरह के झरनों को क्रॉस करने की एक ट्रिक ये भी है कि जब आप अपना फर्स्ट पाँव पानी के अंदर रखें तो उसको पत्थरों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। तब तक के लिए आप अपना दूसरा पाँव मत उठाएं। गर्मियों में ठीक है। यहाँ पर आए काफ़ी मुसाफिरों को चोटें लगी हैं, वो काफ़ी ज़ख्मी भी हैं और जिन्हें मैं सहारा दे रही हूँ ये 2 से 3 मरतबा बहुत बुरे तरीके से गिरी भी हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप मुकम्मल इंतज़ाम करके आएँ, वरना ना फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने व्यू पॉइंट पर और यहाँ पर है वैसे मोए मोए बिकॉज पानी नहीं है। हमने जो सुना था और जो देखा था वो ये था कि ये जो पानी है वो इस कदर फ्लो में बहता है कि बिल्कुल छतरे की तरह होता है है ना। और यहाँ पे मोए मोए हुआ बट कोई बात नहीं, ये भी व्यू क्या है। पानी का सिर्फ फ्लो ही कम है, बाकी प्योरिटी ओह माय गॉड इट्स लाइक अ हेवन। पानी का इस तरह से आज़ादाना गिरना जैसे कि एक छतरी की मानिंद हो। छतरी से जैसे पानी गिर के ज़मीन की तरफ आता है ना, बिल्कुल इन चट्टानों से भी पानी उसी तरह से गिरता है। इसलिए तो इसको कहा गया है अम्ब्रेला वाटरफॉल। वो मेरा भाई, उसको जवानी चढ़ी हुई है भीगने की, कह रहा बस ये मोहतरमा अपनी सेल्फीज लेते हुए, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं अपने आप को नहीं ले सकती क्योंकि मुझे लेना नहीं आता। अम्ब्रेला वाटरफॉल आने का बेस्ट टाइम समर है। गर्मियों में आएँ और इस पानी को अच्छे से एंजॉय करें। अभी मौसम बहुत गर्म नहीं था लेकिन ये पानी इस कदर ठंडा था कि मेरा भाई नहा रहा और हमें डर था कि इसको कहीं बुखार ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी बट फिर भी कोशिश करूँगी ऊँचा बोलने। बहुत ठंडा पानी। क्या हुआ है दिखाने तो लगी हूँ। शूज़ ना पहनने की वजह से मेरे पाँव छिल चुके थे क्योंकि सारा दबाव हाइकिंग के दौरान पाँव पर ही डलता है। भाई वहाँ मुसलसल नहाते हुए वो देखें, चेक करें। भाई नहीं हिम्मत मत हिला, इतने ठंडे पानी में नहा कैसे रहे हो? वो देखो मैंने सीधा अंदर गिरना चाह के। नहीं अम्ब्रेला आगे ना, इससे सही पैसे थोड़े किए यार। स्विमिंग मुझे आती होती ना 0.5 पे कर दे। अगर मुझे स्विमिंग आती थी मैंने यहाँ जो भी हिम्मत चेक करो, बस ठंडा पानी उसमें नहा वाकई में यार भाई हिम्मत है, बहुत ठंडा पानी है। जस्ट लो आगे क्या है, इसके आगे क्या है, आगे कुछ है ठीक है फिर मैं तेरे ठीक हूँ। आगे कुछ भी नहीं। वो सामने तो शैम्पू मांग रहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो सामने मेरा भाई है, वो लड़का शैम्पू कर रहा है और यहाँ पे लड़के आपस में एक दूसरे से शैम्पू मांग रहे हैं। वो देखिए नहीं बंदा पूछे कार इन्होंने नाल ली वॉशरूम नहीं करता। ये सही ओपन बात। कुछ यूं है कि हवाओं ने जोर पकड़ा और पानी इस साइड पे आ गया है। वो देखो कुदरत का इंसाफ है, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। 2 नंबर फूल लेके घूमती हो, बंद ही होना। गाइस मुझे तो मजा आ रहा है सच में। बारिश आई सम तो गाइस ये मैंने अपना घाघरा लटकाया हुआ है फॉर फोटोशूट और उसका मनूस का फोन बंद हो गया और मेरा भाई जोरों खरोश से नहा रहा है। कहाँ गया भाई? गायब हो गया मेरा, मुझे नहीं पता, मैं पानी से गुम हो गया। मुझे लगा गुम हो गया, तू तो इधर है। तुझे नमूनिया आना ना भाई, आजा। हमारे भाई की लगता है पूरी बच गई है। एक्शन एक्शन। तो गाइस अब हम लोग जाने लगे हैं वापस क्योंकि सारी पिक्चर्स वीडियोस बन गई हैं। आप लोग यही करने आए थे। अब मुझे आप ये बताएं आपको ये जगह कैसी लगी? ये जगह तो
प्यासी लगी है कि दिल ही नहीं करता इधर से जाने को, क्या करे मजबूरी है, घर तो दूर है। चले जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, आप लोग भी हैं इधर एंजॉय करें, बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू। बाबा के अंदर पठान की रूह आ गई है। बाबा वो एक ये वाला एक्शन करके दिखाते हैं ना, प्लीज प्लीज कर देना, प्लीज एक दफा। वो पापा ये वाला एक्शन करते हैं बाबा, बस एक दफा। मौज मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने मामा के पास। भाई ने आज उछल कूद कर ली है, उसकी बर्फ जमी हुई है। कुछ कहना चाहोगे, तुम्हारी कितनी बर्फ जमी है? बहुत सर्दी है, बंदे का मांस सुन्न हो जाता है। बंदे का मांस सुन हो जाता है। हाँ तो मांस ही होता है और गोश्त होता है। वाह क्या मिसाल दी है। गाइस क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग फॉर मलाइका। नीचे उतरने के लिए बहुत सारे सयाह इस रास्ते को भी इस्तेमाल करते हैं। रस्सियाँ पकड़कर आप इससे नीचे भी उतर सकते हैं और ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी थे। गाइस ये रस्सियों का ट्रैक है, हम लोग दूसरी साइड से हैं बिकॉज बाबा और मम्मा नहीं चढ़ सकते थे रस्सी वाली साइड से। तेरे पास कौन सी चमड़ी है, बता मुझे। 2 मिनट और ये पूरा नहाया है। वैसे वाकई इसकी हिम्मत है भाई। गाइस अब हम लोग वापस मामा के पास जा रहे हैं और अब हम दोबारा से अपनी हाइकिंग जारी करेंगे ऊपर चढ़ते हुए। वो जो टफ है। ध्यान से गिरी, उम्मीद है इसने गिरना है। तू गिरेगी, देख ली तू गिरेगी। ये क्या, मैं दूसरी साइड से आती हूँ। देखें गाइस, शॉर्टकट जिंदगी में होना चाहिए। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा जूता बह गया था और 3 दिन बाद दोबारा पानी का फ्लो शायद आया था तो वो उसमें से मिल गया था। ईमान बहुत खुश हुई थी ये देख के, पता है? वापस 3 दिन के बाद। हाँ 3 दिन बाद, पूरे 3 दिन बाद हमने एक जूता वेस्ट कर दिया था, लेकिन सडनली हमें जब वो मिला हम बड़े खुश हो गए कि यार 3 दिन लगते हैं यानी पानी को दोबारा फ्लो में आने में, वापस आने में। आई एम राइट? ओह माय गॉड मैं थक गई यार। यार मैं बहुत अच्छी हूँ, बस फ्रॉक ना पहनी होती है। ओह माय गॉड टफ है यार, बट मज़ा आ रहा है सीरियसली। ये तो बहुत हाई है। गाइस हमने बाबा से ये पानी मंगवाया था क्योंकि हमारे पाँव बहुत ख़राब है, मेरे और निन्नी के, तो उनको वॉश करवाने के लिए। थैंक यू पापा और निन्नी को। जुत्ती दी हाय सुकून मिल रहा है, पाँव को सुकून मिला है। गरम है? गर्म नहीं है, वो सीमेंट लग गया था तो चुभ रहा था, पाँव जख्मी हो गए थे। निन्नी के भी धुल चुके हैं। तो गाइस इट्स पैकअप टाइम। मामा नमाज़ पढ़ रही हैं और अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं। बेटा यही होता है फैंसी जगहों पे फैंसी कपड़े पहनने का अंजाम। ये कपड़े तो मेरे इस लिहाज से अच्छे थे, नो डाउट। तुम्हारे बता नहीं। अच्छा जी जी बिल्कुल। सो फाइनली गाइस यहाँ पे करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। अच्छा लगा हो तो जाकर जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना मत भूलिएगा, उससे से आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँचेगी। और ये था हमारा अम्ब्रेला वाटरफॉल, ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छी प्लेस है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाबा माशाल्लाह ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे, यकीन करें जैसे कोई 23 साल का जवान लड़का चढ़ रहा होता है। खुद तो गिरा, साथ मेरी मम्मा भी गिरा दी है। वो बाबा आ रहे हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल की खूबसूरती के बारे में तो आपको सब नहीं बताया होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताएगा कि रास्ता कितना मुश्किल और ख़तरनाक है। खैर अगर आप यहाँ पे आएँ तो ऐसा करें कि स्टे क्लास भी बाय करें और पानी की बोतल यहाँ से मिल जाती तो उसका कोई इशू नहीं होगा। रास्ते में लोग बैठे हैं जो कि आपको पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रुको जरा सबर करो। पापा ये मजाक कर रहे हैं, आप ये सीरियस है? हम लोगों ने मजाक मजाक के चक्कर में अपने पापा को घुमा लेने। लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया लिटरली। पापा
ऐसे आप सीरियस भी हुए ना, किसी को पता नहीं चलना। हाय सांस फूल गया। अबे फ्रॉक को खोल ले, बहुत गंदी लग रही है। Guys, don't record me like that. क्या छपड़ी बनी हुई है, छपड़ी गिर जाएगी किनारे से। इधर हो जा, It's a stand. इधर हो जा, पहले किनारे से साइड व्यू। ये तुमसे दूर हुआ तो उफ, उतरते वक्त ब्रेक नहीं लगती और चढ़ते वक्त सांस नहीं थमती। बंदा करे तो करे क्या। तो हम थक गए थे यहाँ पे, ये लोग थोड़ी सी रेस्ट करें, उसके बाद हम दोबारा अपनी कंटिन्यू करते हैं वॉक, सॉरी हाइकिंग। गाइस नीचे बाबा कह रहे हैं यहाँ पे पता चलता है कौन डालडा खाता और कौन देसी घी। मतलब हद नहीं हो गई। पापा मैं डालडा घी खाती हूँ, फिर भी मैंने इतनी अच्छी हाइकिंग की है। हम डालडा घी खाने वाले भी अच्छे हैं। गाइस आप लोगों को एक मजे की बात बताऊँ, शॉर्टकट के चक्कर में हम रास्ता भूल गए हैं। हम सबने शॉर्टकट लिया था और अब रास्ता ही नहीं मालूम। ये एक ट्रैक था, अगर तूने ना कहीं और पहुँचाया ना, अब ट्रैक आगे से नहीं पता क्या करें। ये कहते हैं पहाड़ी लोगों की कभी ना सुनो। सॉरी, ये वाला रास्ता जाते हैं। हम लोग भटक गए थे। हम लोगों ने पहाड़ियों को बहुत बुरा भला कहा और हमारे साथ पहाड़ी मौजूद था। नहीं आगे से मोड़ काटेगा, ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, इस वजह से बंदे ने आपको बताया कि इस रास्ते से। हाँ, ऊपर से आ रहा था रास्ता को। यहाँ से मेंबर्स गुजरे हैं, सब इसको प्यार करके गुजरे हैं बिकॉज ये बहुत क्यूट है। हाय कर दो ब्लॉग में, हाय हाय। इसकी आवाज सुनो यार, कितना क्यूट है। डस्ट मेरे मुंह के अंदर चली गई है। बोलो थैंक यू। हाय, इसकी आवाज कितनी स्वीट सी है। हिम्मत हमारी भी बहुत है आज। यार कुछ स्नैक्स हो गए अब। हाँ ये बहुत यम्मी है। टेस्ट करवाना, यम्मी है। इसको पॉपकॉर्न कहते हैं पापा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕਈ ਆ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਸੀਰਾ ਚੜਾਇਆ। मैं आपको गुलजार से टाज लिख दूं तो बनेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਟਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਗਾ। बाग लिखोगी तो बनेगा पागल। नहीं हो सकते ना ਇਹ ਪੋਪਕॉर्न ਕਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? किसके बनते हैं? ਪਲੇ बीज से, वो छल्ली का बीज होता है। ਛੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, हम छल्ली कहते हैं। ਛੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ हम चिट्टा कहते हैं। ਕੜਾਈ ਚ ਪਾਈ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸੀਰਾ ਚੜਾ ਦੇ। फुल नहीं बनते, पॉपकॉर्न बनते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम रुक गए थे कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ से हम चिप्स बनवा रहे हैं, तो चिप्स के वेट में, लेकिन अंधेरा हो जाएगा तो हमने सोचा पैक करवा लेते हैं और फिर गाड़ी में खाएंगे। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं घर जाके सो रही तू बड़ी से सो जाना है। मजे की बात है कि मैं और नीनी सोए नहीं कल से। हम सब थके हारे और भूख के मारे यहाँ बैठे थे, बस वेट नहीं था हो रहा कि किस तरह हम जजीरा पहुँच जाएं। सो चिप्स लग चुकी है। मेरी मामा ने खाने नहीं दिए, नहीं तो मैंने इधर बैठ के खा ले लेके खाने की, अब मैं गाड़ी में खाऊंगी। खा लो भाई। तो मैंने पैक करवा लिया। तो इधर पापा समझाते हुए कि गलत मशवरे ना दो, पहाड़ी एरिया निकलते हैं। तो चिप्स आ गई है तो हम निकलते हैं। मंगवाई तो मैंने थी, लेकिन मैं हैरान थी कि चिप्स मुझ तक आने की बजाय मेरे भाई के पेट में क्यों चली गई है। खैर सब्र करते हुए हम यहाँ से उठ ही गए आखिर। चिप्स अच्छी थी, मेरा भाई खाते हुए कितना गंदा मुंह बना रहा था, मुझे लगा शायद वो ख़राब है, लेकिन वो गर्म थी। गाड़ी में बैठे बैठे हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टे किया जाए। आबशार तो खूबसूरत है ही, बल्कि इसके रास्ते में आने वाला रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ता भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठंडी हवाएं और खूबसूरत आवाज़ें और ये पहाड़ों का खूबसूरत मंजर देखकर ना दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे रूह ताज़ा हो जाती है। और फिर हमारी पूरी फैमिली को तो पहाड़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है और हम तो अक्सर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मामा ये आपके लिए। अगर आपको भी पहाड़ों से प्यार है तो आपको लाजमी आना चाहिए। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, फाइनली हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और रही बात इस्लामाबाद की खूबसूरती की, तो ये तो पूरा पाकिस्तान मानता है। इस जगह से इस्लामाबाद को देखना मतलब इट्स लाइक अ हेवन।
बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मुझे तो कुछ एक्सट्रीम लेवल की लगी हुई थी, और दाल चावल खाने के बाद जो सुकून मिला है ना, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।